जिस दिन लूसी ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा, उस रात बारिश से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। बिजली की चमक कुछ क्षणों के लिए पूरी गली को रोशन कर देती, फिर सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब जाता। घर के भीतर आरव और उसकी दादी सो रहे थे। माता पिता एक रिश्तेदार की शादी में गए थे और देर रात लौटने वाले थे, लेकिन घर के बाहर लूसी जाग रही थी। वह दरवाजे के सामने बैठी थी, उसके कान खड़े थे और आंखें गली की आखिरी मोड़ पर टिकी हुई थी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बरसात के शोर में भी वह आवाज़ साफ थी। एक परछाई धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। वही आदमी जिसे लूसी कई दिनों से देख रही थी। उसके हाथ में लोहे का एक भारी सरिया था। उसने चारों ओर देखा, पूरी गली सो रही थी। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा और ताला तोड़ने के लिए सरिया उठाया, लेकिन जैसे ही सरिया हवा में उठा, लूसी बिजली की तरह उस पर झपट पड़ी। आदमी घबरा गया। उसने सरिया घुमाकर लूसी को हटाने की कोशिश की, लेकिन लूसी पीछे नहीं हटी। वह लगातार भौंकती रही, इतनी जोर से कि पूरी गली गूंज उठी। आदमी ने उसे डराने की कोशिश की, फिर पत्थर उठाकर मारा। पत्थर लूसी के अगले पैर पर लगा। वह दर्द से चीखी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसकी भौंक और तेज हो गई। घर के अंदर दादी की आंख खुल गई। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन लगातार भौंकने की आवाज़ सुनकर उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में आसपास के घरों की बत्तियां जल उठी। लोग हाथों में टॉर्च लेकर बाहर निकलने लगे। इतने लोगों को अपनी ओर आता देखकर वह आदमी सरिया वहीं छोड़कर अंधेरे में भाग गया। पड़ोसियों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आया। जब सब लोग वापस लौटे तो लूसी अभी दरवाजे के सामने बैठी थी। उसका पैर कांप रहा था। बारिश का पानी उसके शरीर में से बह रहा था, लेकिन उसकी नज़र अब भी उसी रास्ते पर थी जहाँ से खतरा आया था। आरव दौड़कर उसके पास पहुँचा। उसने लूसी को सीने से लगा लिया। उसकी हथेली पर गर्म आंसू गिर रहे थे। वह बस इतना ही कह पाया, अगर तुम नहीं होती तो आज पता नहीं क्या हो जाता। अगले दिन पुलिस आई। गली में लगे एक कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वही आदमी पिछले कई दिनों से इलाके की टोह ले रहा था। अगर उस रात लूसी शोर न मचाती तो शायद चोरी ही नहीं, उससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। उस दिन के बाद कोई चर्चा चोर की नहीं कर रहा था। पूरे मोहल्ले में बस एक ही नाम था, लूसी। अब लूसी बस स्टैंड पर नहीं रहती थी। आरव के पिता उसे अपने घर ले आए। बरामदे के एक कोने में उसके लिए लकड़ी का छोटा सा घर बनाया गया। आरव ने अपने हाथों से उस पर नीले रंग से लिखा, लूसी का घर। लेकिन लूसी की आदत नहीं बदली। हर शाम वह घर के दरवाजे पर आकर बैठ जाती। आरव स्कूल से लौटता तो वह पहले की तरह दौड़कर उसका स्वागत करती। साल बीतते गए। आरव बड़ा हो गया, पढ़ लिखकर शहर से बाहर नौकरी करने चला गया। जिस दिन वह पहली बार घर छोड़कर जा रहा था, लूसी कार के पीछे बहुत दूर तक दौड़ी, फिर सड़क के मोड़ पर रुक गई, उसी तरह जैसे कभी बस स्टैंड पर बैठकर किसी का इंतज़ार करती थी। कुछ महीने बाद जब आरव छुट्टियों में घर लौटा तो सबसे पहले उसी ने दौड़कर उसका स्वागत किया। उसकी चाल अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। चेहरे पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखों की चमक बिल्कुल वैसी ही थी। आरव उसके पास बैठ गया। लूसी ने धीरे से अपना सिर उसके गोद में रख दिया। उस पल आरव को लगा, समय बूढ़ा हो सकता है, शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता। उस दिन बरामदे में बैठे हुए उसके पिता ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि हमने लूसी को सहारा दिया। आरव मुस्कुराया, नहीं पिताजी, जिस रात वह हमारे दरवाजे से नहीं हटी थी, उस रात उसने सिर्फ हमारा घर नहीं बचाया था,
उसने हमें यह सिखाया था कि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। लूसी ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी, उसने एक बार फिर से पूँछ हिलाई, जैसे वह आज भी वही कह रही हो, जिसे अपना मान लिया, उसकी रखवाली आखिरी सांस तक करूँगी। अब यह कहानी ख़त्म होती है। थैंक्स।